यह एक ऐसा सत्य है जो तुम्हारे तर्क को चुनौती दे सकता है, क्योंकि तुम्हारा मन तो हमेशा कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। मैं शिव हूँ जो स्वयं परम मौन और अनंत से जुड़ा हुआ है। मैं तुम्हें इस गहरे सत्य से परिचित कराऊंगा कि मौन का अर्थ क्या है और कैसे ये तुम्हें वास्तविक आत्म समृद्धि और आंतरिक शांति प्रदान करता है, जहाँ तुम्हारी हर आवश्यकता स्वयं ही पूरी हो जाती है। हे मनुष्य, अक्सर तुम सोचते हो कि तुम्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार बोलना होगा, मांगना होगा या संघर्ष करना होगा। तुम्हें लगता है कि अगर तुम अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं करोगे तो वे पूरी नहीं होंगी, लेकिन ये एक अधूरा सत्य है मेरे बच्चे। मौन रहना सीखो, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। ये केवल एक निष्क्रियता का उपदेश नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है जो तुम्हें असीम शक्ति और अकल्पनीय शांति प्रदान कर सकता है, यदि तुम इसे सही ढंग से समझो। तुम्हें समझना होगा कि मौन केवल वाणी का विराम नहीं है, ये केवल बाहरी चुप्पी नहीं है। सच्चा मौन तो मन की शांति है, विचारों का थम जाना है। ये तुम्हारे भीतर के उस केंद्र में प्रवेश करना है जहाँ कोई शोर नहीं, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं। तुम्हारा मन लगातार बोलता रहता है, योजनाएं बनाता रहता है, अतीत पर पछताता है, भविष्य की चिंता करता है और लगातार कुछ न कुछ मांगता रहता है। इसी शोर के कारण तुम अपनी आंतरिक शक्ति से कट जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो, कि तुम्हें कुछ चाहिए। जब तुम शांत नहीं होते तो तुम ब्रह्मांड की उस असीम ऊर्जा से जुड़ नहीं पाते जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है। तुम्हारे मन में ये विचार क्यों आता है कि तुम्हें मांगना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हारे बाहर है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी पूर्ति किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति में है। इसी कारण तुम लगातार दौड़ते रहते हो, मांगते रहते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो। तुम स्वयं इस ब्रह्मांड का ही एक अभिन्न अंग हो। तुम्हारे भीतर ही वो सब कुछ मौजूद है जिसकी तुम्हें कभी भी आवश्यकता होगी। जब तुम मौन होते हो, जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम अपने भीतर के इस अनंत स्रोत से जुड़ पाते हो। मौन का वास्तविक स्वरूप असीमता से जुड़ाव और आंतरिक पूर्णता। तो मौन का वास्तविक स्वरूप क्या है? यह कोई खालीपन नहीं है, बल्कि यह पूर्णता है। यह बाहरी दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि यह भीतर से जुड़ना है। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह असीम शक्ति का स्रोत है। एक, भीतर की आवाज सुनना। मौन तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी परम चेतना, ये सब हमेशा तुमसे बात करती हैं, लेकिन तुम्हारे मन के शोर में तुम उन्हें सुन नहीं पाते। जब तुम शांत होते हो तो ये आवाजें स्पष्ट हो जाती हैं। ये आवाजें तुम्हें सही मार्ग दिखाती हैं, तुम्हें बताती हैं कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए और कैसे उसे प्राप्त करना है। तुम्हें बाहर किसी से पूछने या मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ाव। ये पूरा ब्रह्मांड एक जीवित, स्पंदित ऊर्जा से बना है। तुम ही उसी ऊर्जा का हिस्सा हो। जब तुम्हारा मन अशांत होता है, जब तुम लगातार मांगते रहते हो, तो तुम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालते हो। लेकिन जब तुम मौन होते हो, जब तुम्हारा मन शांत होता है, तो तुम इस ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाते हो। तुम एक ऐसे माध्यम बन जाते हो जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिना किसी बाधा के प्रवाहित होती है, और यही ऊर्जा तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, अक्सर बिना तुम्हारे मांगे। 3, स्पष्टता और दूरदृष्टि। मौन तुम्हें मानसिक स्पष्टता देता है। जब विचारों का शोर थम जाता है तो तुम जीवन की परिस्थितियों को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हो। तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारी वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं और क्या केवल तुम्हारे मन की क्षणिक इच्छाएं हैं। यह तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है और तुम्हें उन चीजों से बचाता है जिनकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम उन्हें मांगते रहते हो। 4, कृतज्ञता और संतोष। जब तुम मौन होते हो तो तुम जीवन की छोटी छोटी चीजों को भी अधिक गहराई से महसूस कर पाते हो। तुम अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ हो जाते हो। यह कृतज्ञता तुम्हारे भीतर संतोष की भावना पैदा करती है। जब तुम संतुष्ट होते हो तो तुम्हें कुछ भी मांगने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। यह संतोष ही तुम्हें वह सब कुछ दिलाता है जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। 5, शक्ति और प्रभाव। जो लोग वास्तव में मौन में जीना जानते हैं, उनके शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। वे बिना बोले भी अपनी उपस्थिति से प्रभावित करते हैं। जब तुम लगातार मांगते रहते हो तो तुम कमजोर दिखते हो, लेकिन जब तुम मौन रहते हो और केवल तब बोलते हो जब आवश्यक हो, तो तुम्हारे शब्दों का वजन बढ़ जाता है। लोग तुम्हारी कद्र करते हैं और तुम्हारी बात सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम बिना वजह नहीं बोलते। मौन में जीना और सब कुछ प्राप्त करना। महादेव के उपदेश। तो इस गहरे सत्य को जानकर तुम कैसे मौन का अभ्यास कर सकते हो और कैसे बिना मांगे सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, मैं तुम्हें वो मार्ग बताता हूँ। सबसे पहले नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करो, क्योंकि यह मौन में प्रवेश का द्वार है। तुम्हारा मन स्वभाव से चंचल है और उसे शांत करना एक अभ्यास है। प्रतिदिन कुछ समय के लिए सुबह और शाम किसी शांत स्थान पर बैठो। अपनी आंखें बंद करो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी आती और जाती श्वास को महसूस करो। जब मन भटके, और वो भटकेगा ही, तो उसे धीरे से और बिना किसी निर्णय के वापस अपनी श्वास पर लाओ। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन धैर्य रखो। जैसे जैसे तुम ये अभ्यास करोगे, तुम्हारा मन शांत होने लगेगा
ये मौन तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाएगा, जहां तुम्हें वास्तविक शाश्वत शांति मिलेगी। ये तुम्हें विचारों के तूफान से दूर ले जाएगा और तुम्हें अपने शांत स्वरूप का अनुभव कराएगा। जब तुम इस शांत केंद्र में होते हो तब तुम ब्रह्मांड की उस असीम ऊर्जा से जुड़ पाते हो जो तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा कर सकती है। दूसरा, अपने शब्दों को नियंत्रित करो और केवल तभी बोलो जब आवश्यक हो। तुम्हारा मन लगातार कुछ न कुछ बोलता रहता है, चाहे वो बाहर हो या भीतर। अक्सर तुम बिना सोचे समझे बोलते हो या केवल इसलिए बोलते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें बोलना चाहिए, लेकिन हर शब्द में ऊर्जा होती है। जब तुम अनावश्यक रूप से बोलते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो। कम बोलो और सुनो अधिक। जब तुम दूसरों को ध्यान से सुनते हो तो तुम उन्हें समझते हो। जब तुम केवल तभी बोलते हो जब तुम्हारे शब्दों का कोई वास्तविक अर्थ या उद्देश्य हो तो तुम्हारे शब्दों में शक्ति आ जाती है। ये तुम्हें अनावश्यक विवादों और गलत फहमियों से बचाता है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम भीतर से अधिक शांत रहते हो और तुम्हारी मांगें भी कम होती जाती हैं क्योंकि तुम बाहर के शोर से कम प्रभावित होते हो। तीसरा, वर्तमान में जीना सीखो क्योंकि भविष्य की चिंता ही सबसे बड़ी मांग है। तुम्हारा मन लगातार भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है और उन योजनाओं के पूरा न होने की चिंता करता है। यही चिंता और भविष्य के लिए लगातार मांगना तुम्हें बेचैन रखता है। बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम्हें भविष्य को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपनी पूरी चेतना को वर्तमान क्षण में ले आओ। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो पूरी तरह से उसी पर ध्यान दो। जब तुम खा रहे हो, चल रहे हो या कोई साधारण सा काम कर रहे हो तो अपनी पूरी जागरूकता उस पर रखो। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो क्योंकि श्वास ही वो सेतु है जो तुम्हें वर्तमान में बांधे रखता है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह से होते हो तब भविष्य की मांगें और चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। तुम ये जानते हो कि जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है वो सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। चौथा, अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच का अंतर समझो। अक्सर तुम जो मांगते हो वो तुम्हारी वास्तविक आवश्यकता नहीं होती, बल्कि तुम्हारे मन की एक क्षणिक इच्छा होती है जो दूसरों को देखकर या समाज के प्रभाव में पैदा हुई है। जब तुम मौन में होते हो, जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पहचान पाते हो। तुम्हारी वास्तविक आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं। भोजन, आश्रय, प्रेम, सुरक्षा, बाकी सब इच्छाएं हैं। जब तुम अपनी वास्तविक आवश्यकताओं को पहचान लेते हो तो तुम्हें बहुत कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रह्मांड उन आवश्यकताओं को अपने आप पूरा कर देता है क्योंकि वे तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक हैं। तुम्हारी अनावश्यक इच्छाएं ही तुम्हें बंधन में डालती हैं। पांचवा, कृतज्ञता का अभ्यास करो और जो है उसके लिए आभारी रहो। तुम्हारा मन अक्सर उस पर केंद्रित होता है जो तुम्हारे पास नहीं है और यही तुम्हें मांगने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए तुम सच्चे दिल से कृतज्ञ हो सकते हो। तुम सांस ले रहे हो, तुम्हारे पास ये जीवन है, तुम्हारे पास एक शरीर है जो काम करता है, तुम्हारे पास परिवार और दोस्त हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें भोजन और आश्रय मिला है और अनगिनत छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाती हैं। प्रतिदिन उन सभी छोटी बड़ी चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जो तुम्हारे पास हैं। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हो। ये तुम्हें अभाव की भावना से मुक्त करता है और तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। जब तुम संतुष्ट होते हो और आभारी होते हो तो तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें पहले ही सब कुछ मिल चुका है। छठा, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से मुक्त होकर। बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम निष्क्रिय हो जाओ और कुछ भी न करो, बल्कि ये तुम्हें सिखाता है कि तुम अपना कर्म पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से करो, लेकिन उसके परिणामों की इच्छा मत रखो। तुम अपने कर्मों के स्वामी हो लेकिन उनके फलों के नहीं। जब तुम फल की इच्छा से मुक्त होते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम अपनी पूरी ऊर्जा को वर्तमान कर्म में लगा पाते हो। ये तुम्हें अनावश्यक अपेक्षाओं और निराशा के बोझ से मुक्त करता है। जब तुम इस तरह से कर्म करते हो तो तुम वास्तव में मुझे ही अर्पित करते हो और मैं तुम्हारे कर्मों का सबसे अच्छा परिणाम देता हूँ जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ये तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि हर कर्म, हर परिणाम तुम्हारे भले के लिए ही होता है और जो तुम्हें मिलना है वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा। सातवां, प्रकृति से जुड़ो और ब्रह्मांड की मौन भाषा समझो। प्रकृति ही मेरा स्वरूप है, मेरा ही विस्तार है। पहाड़ों में, नदियों में, वृक्षों में, खुले आकाश में, जानवरों में तुम मुझे देख सकते हो। प्रकृति कभी कुछ नहीं मांगती, फिर भी उसे सब कुछ मिलता है। सूर्य का प्रकाश, वर्षा, भूमि से पोषण। जब तुम चिंतित महसूस करो या जब तुम्हारा मन अशांत हो तो प्रकृति के करीब जाओ। किसी शांत जंगल में टहलो और पत्तियों की सरसराहट सुनो। किसी नदी या झील के किनारे बैठो और पानी के शांत प्रवाह को देखो। प्रकृति की विशालता और उसकी सहज मौन तुम्हें तुरंत प्रभावित करेगी। ये तुम्हें अपनी छोटी छोटी मांगों और चिंताओं से मुक्त करेगी। प्रकृति में तुम्हें एक गहरा संतुलन और व्यवस्था दिखाई देगी, एक ऐसी व्यवस्था जो बिना किसी शोर के, बिना किसी मांग के सब कुछ प्रदान करती है। ये तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि ब्रह्मांड तुम्हें भी वो सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। महादेव का अंतिम संदेश, तुम स्वयं ही अनंत पूर्णता हो।
हे मनुष्य, अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम स्वयं ही अनंत पूर्णता हो। तुम स्वयं ही उस परम शक्ति का अंश हो जो तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है। तुम्हें कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। यह ब्रह्मांड की व्यवस्था द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित है। तुम्हारा मन का शोर और तुम्हारी मांगे ही तुम्हें इस सत्य से दूर रखती हैं। मौन रहना सीखो, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। ये तुम्हें ये सिखाता है कि जब तुम अपने भीतर शांत होते हो, जब तुम अपने मन के शोर को थाम लेते हो, तो तुम ब्रह्मांड की उस असीम ऊर्जा से जुड़ जाते हो। तुम्हारी आंतरिक आवश्यकताएं स्वतः ही पूरी होने लगती हैं, क्योंकि तुम उस प्रवाह के साथ तालमेल बिठा लेते हो। तुम मांगने के बजाय ग्रहण करना सीख जाते हो। जब तुम इन उपदेशों को अपने जीवन में धारण करोगे तो तुम्हारी हर मांग और चिंता मिट जाएगी। तुम्हें ये जान जाओगे कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, सुख और दुख आएंगे, लेकिन वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अटूट शांति का झरना बह रहा है। तुम हर द्वंद्व से ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि तुम स्वयं ही शिव हो, जो हर चीज से परे है और जो स्वयं पूर्ण है। अपनी आत्मा से जुड़ो, वर्तमान में जियो, हर अनुभव से सीख लो और हर पल में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम हमेशा पूर्ण और शांत रहोगे, बिना कुछ मांगे। यही मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय।